आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश मिश्रा के द्वारा बुधवार को जिला जन सूचना पदाधिकारी को पत्र भेजकर गांवा तिसरी एवं धनवार प्रखंड से संबंधित कुल 9 बिंदुओं पर सूचना की मांग किया गया। बताया गया कि धनवार विधानसभा क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना फंड दे रही है, इसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता है और न ही सही से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। राकेश मिश्रा के द्वारा आंगनबाड़ी नल जल योजना, अबू आवास, दिव्यांग, वृद्ध, विधवा महिला, जमीन के म्यूटेशन, धारा 144 एवं विगत 5 वर्षों में धनवार विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए मिले फंड से संबंधित सूचना की मांग की गई है। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में धनवार से चुनाव भी लड़ने का विचार कर रहे हैं और जीतने के बाद गांवा तिसरी और धनवार के विकास के लिए समुचित कार्य करेंगे। इस कारण आज दिनांक 14/8/2024 को मैं जिला जनसूचना पदाधिकारी गिरिडीह से कुल 9 बिंदुओं पर सूचना मांगा है। प्रथम बिंदु में किशोरी बालिका को मिलने वाली लाभ एवं सुविधा से संबंधित सूचना मांगी गई है। द्वितीय बिंदु पर वृद्धा, विधवा, परित्यागता एवं दिव्यांग व्यक्तियों के पेंशन से संबंधित सूचना की मांग की गई है। तृतीय बिंदु पर आम आदमी के द्वारा खरीदी गई जमीन के आलोक में म्यूटेशन के लिए दिए गए आवेदन के आलोक में सूचना की मांग की गई है। चतुर्थ बिंदु पर अबुआ आवास से संबंधित सूचना की मांग की गई है। पंचम बिंदु पर नल जरूर बनवाऊंगा। यहाँ तक यह भी देखा जा रहा है कि जंगल आदि कटता जा रहा है, तो उस पर भी रोक लगाई जाएगी। भूमाफियाओं को तो बिल्कुल पनपने नहीं दूंगा। जो भूमाफिया हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी व्यक्ति की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहेंगे, उनको सीधा जेल का हवा खिलाऊंगा। और इतना ही नहीं, बल्कि गांवा, तिसरी एवं धनवार 3 प्रखंड में हर माह में एक दिन यानी अलग अलग 3 दिन तीनों प्रखंड में बैठकर समय दूंगा और जनता दरबार लगेगा, जहां संबंधित थाने की पुलिस, प्रखंड के बीडीओ साहब, सीओ साहब, शिक्षा विभाग के बीईओ साहब सारे मौजूद होंगे। जो भी समस्या होगा स्पॉट पर ही हल करने का प्रयास करूंगा। मैं राकेश मिश्र, ग्राम तेलोडी, पोस्ट डोरंडा, थाना राजधनवार, जिला गिरिडीह का निवासी हूं और सूचना अधिकार का एक कार्यकर्ता हूं। धनवार विधानसभा क्षेत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ न तो किशोरी बालिकाओं को सही ढंग से सावित्रीबाई फुले योजना का या अथवा अन्य योजना का लाभ मिल पाता है, न ही वृद्धा, विधवा, परित्यागता एवं दिव्यांगों को उनका सही समय पर पेंशन मिल पाता है। न ही कोई योजना ढंग से आज तक हो पाया है। सभी योजना में कुछ न कुछ दिक्कत रही है। ऐसा भी देखा जाता है सूचना अधिकार से, जो मुझे कुछ प्राप्त है उन सबों में, कि सरकार द्वारा मनरेगा के तहत दोभा के लिए किसी अन्य जमीन को दिखाया जाता है। चेक स्लिप और कार्यादेश किसी अन्य जमीन का तैयार होता है और अन्य जमीन पर अर्थात एक ही डोभा पर 3-4 बार डोभा बन जाता है। पैसा सारा गमन कर लिया जाता है। अनुमंडल कार्यालय में कई लोग धारा 144 के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका समय पर धारा 144 लागू नहीं होता है, बल्कि जब विपक्षी द्वारा कार्य पूरा कर लिया जाता है, निर्माण कार्य हो जाता है, उसके बाद यह कहा जाता है कि वह जमीन खाली नहीं है, उस पर गृह निर्माण कर गया है, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति है। क्या आप अपने बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए इधर उधर भटक रहे हैं? तो अब परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर स्टेशन रोड BNS DAV के बगल में स्थित स्कॉलर स्कूल यूनिफॉर्म, यहाँ कारमेल DAV, सुभाष पब्लिक स्कूल, हॉली क्रॉस, सेंट जोसेफ, गुरु नानक, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एवं विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों की सभी प्रकार के ड्रेस उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ जूता, मोजा, बेल्ट, टाई एवं अन्य एक्सेसरीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इसके साथ कपड़े की बेहतरीन क्वालिटी हमारे यहाँ उपलब्ध है एवं ऑर्डर देने पर किसी भी स्कूल का ड्रेस, टाई, बेल्ट बनवाया जा सकता है और स्कूल ड्रेस की सिलाई की सुविधा भी उपलब्ध है एवं थोक मात्रा में ऑर्डर पर बनवाया जाता है। इसके अलावा टाई, बेल्ट ग्राहक अपने हिसाब से
लोगो और डिजाइन देकर भी बनवा सकते हैं। तो पता याद रखें, स्टेशन रोड BNSTAV के बगल में गिरिडीह।